जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सिंह राजपूत आपका अपनी प्रॉक्सिमा ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम अब तक वर्क का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, आज हम डू डस डिड का यूज़ एज अ ऑक्सिलरी वर्ब देख के अपना ये सारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे और कल से हम मॉडल्स पे आ जाएंगे। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे निपटाएंगे, कल से हम पढ़ेंगे मतलब। तो आइए आज देख लेते हैं अपन ये जो डू डस डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला ही पॉइंट जो होगा, ये पहला पॉइंट जो हमारा होगा इसमें क्या है, जो डू डिड डस जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में होगा, जब भी डू डस डिड की सहायता से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में जब भी वर्ब को बनाएंगे तो ये हमेशा इसकी सहायता से क्या बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं। अब कैसे बनते हैं देखते हैं। जैसे डू डिड डस, ठीक, डू डिड डस की हेल्प से प्लस इनकी सहायता से डू डस डिड की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, जब भी ऐसे सेंटेंसेस हो तो डू डस डिड की सहायता से हम दो टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें बनाते हैं, पहला बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, एंड देन सेकंड बनाते हैं हम इसमें, क्या बनाते हैं, सेकंड बनाते हैं हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जो नेगेटिव होते हैं, जो जिससे हमें थोड़ी नेगेटिविटी मिले जिस सेंटेंसेस से। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब, जैसे कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तो मैं आप लोगों को, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो सेंटेंसेस प्रश्न पूछने के लिए, यानी इंटेरोगेशन करने के काम आते हैं। जब किसी को इंटेरोगेट करते हैं या किसी से प्रश्न पूछते हैं तो पहला हमारा ये आएगा, दूसरा ये आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स रहेंगे हमारे, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट वांट टू प्ले, ठीक। ये जो पहला हमारा पहला सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक टी, यानी कि मुझे चाय पसंद नहीं, ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की जैसे कि हमने दो एग्जांपल्स दे दी, अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। या इस एक और देख लो, जैसे कि अभी एक और डस डस के फॉर्म में देख लीजिए, तो सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक मिल्क, ठीक। ये हो गया, ये डस का हो गया, ये डू का हो गया, ठीक। अब आप देख लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे होगा, ठीक। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डू यू लाइक बनाना, इसको लगेंगे ऐसे। इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंस लाइक, देखिए अब सिंपल, डू यू लाइक, डू यू लाइक बनाना, ठीक, पहला। सेकंड वाला, अब इसमें देख लीजिए, ये दो, ठीक।
अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी, ये जो हमारा ये डू यू लाइक बनानास और डज सी हेल्प यू, ये हमारा जो डू है ये पहले आ गया। ये पहले इसीलिए आया क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। ये हमारा है, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब तो इसमें आप सोचेंगे कि इसमें मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब हमारा है ये, मेन वर्ब ये हो गया। तो हमारा ये जो मुद्दा था, मुद्दा यानी कि जो हमारा मेन मेन जो हमारा मुख्य कारण था कि हम क्या पढ़ रहे थे, तो मुख्य घटक क्या था हमारा, डू डिड डस। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डिड डस की सहायता से सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का हम निर्माण करेंगे, तो और नेगेटिव सेंटेंसेस का, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, तो उसमें क्या आएगा, जो हमने आपको पहले बता चुके, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का हम पहले बता चुके हैं आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये डू यू लाइक बनानास डस सी हेल्प यू, तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले, मतलब पहले लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ऐसे में ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों सेंटेंसेस क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको ये आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब हम जाएंगे थर्ड वाले स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए ये जो डू डस डिड है, अब जो तीसरा पॉइंट है इसमें थोड़ा अपन क्या करेंगे, एम्फेटिक होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी डू डिड डस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में होंगे, जब भी सेंटेंसेस डू डिड डस की हेल्प से, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा या सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, तो इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसे सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव हो सेंटेंस, नकारात्मक ना कि नेगेटिव हो, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे हम, जोरदार, मतलब कि ऐसे सेंटेंस को एम्फेटिक करेंगे। एम्फेटिक बनाने के लिए ऐसे, मतलब कि जोरदार या कि जबरदस्ती, जिसको ऐसे लगे कि जबरदस्ती किया हो, एम्फेट किया गया, इम्पोज किया गया हो, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हम भी जब भी टू डस की सहायता लेंगे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए, तो आप देखिए कैसे बनते हैं इसके सेंटेंसेस, ठीक। डस ही डस, ही डस। एक सेंटेंस और देख लेंगे तीसरा। सॉरी, ये जो हमारा डू है, तो इसमें क्या हुआ, और इसमें एक और चीज देख लीजिए, इम्फेटिक। इम्फेटिक यानी कि जबरदस्ती, ठीक है, जोरदार या जबरदस्ती, मतलब कि जब भी किसी भी चीज की जबरदस्ती करते हैं, इम्फेटिक यानी कि, और एक चीज और हमेशा याद रखिए, अफर्मेटिव यानी कि, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिवली सेंटेंसेस, और इम्फेटिक, इम्फेटिक यानी कि इसमें एम्फेसाइज हो, यानी कि इसमें जोरदार यानी कि जबरदस्ती हो की गई हो, जब भी पॉजिटिवली सेंटेंस में। यू डू स्पीक इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू डू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सी डस नो यू, कि वो क्या आपको जानती, सी डस नो यू, जानी चाहिए। आई डिड टेक पेन, आई डिड टेक पेन यानी मैं दर्द सह लूंगा, आई डिड टेक पेन यानी मतलब इसमें थोड़ा सा जबरदस्ती या जोरदार या पॉजिटिवली सेंटेंस में जबरदस्ती की गई हो, तो ऐसे सेंटेंस में आप देख लेंगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, ये कोई ज्यादा बड़ा है हलवा नहीं है, सिंपल ये सब, ठीक। देखिए
जैसे कि जब भी डू का प्रयोग करके हम ज्यादा किसी भी चीज को एम्फेटिक बनाए जाते हैं, यानी कि जब भी डू का प्रयोग करेंगे इसमें डेढ़ और डस नहीं आएगा हमारा, ठीक। हाँ, डेढ़ डस भी आ सकता है, पर इसके भी केसेस बनते हैं। जैसे कि हम डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग कैसे करेंगे कि जब भी हम, हमारा जो डू है, ये डू हमारा जो है, डू का प्रयोग हम जब भी डू का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें करते क्या है कि जब भी डू का यूज करेंगे किसी भी एम्फेटिक, किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, लाइक इनविटेशन हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, तो उससे क्या होगा, डू का जब भी हम यूज कर देंगे तो उससे ज्यादा वो लगेगा, आकर्षक लगेगा, यानी कि ज्यादा अपीलिंग, लाइक अपीलिंग लगेगा, ज्यादा से ज्यादा अपीलिंग लगेगा, ठीक। तो डू का हम कैसे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंसेस में, जब किसी को इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो सेंटेंस है या जो हमारा फ्रेज या हमारा जो भी पैराग्राफ हो, ज्यादा से ज्यादा अपीलिंग कैसे लगे सेंटेंस, ठीक, उसी पे देख ले रहे हैं, ठीक। यानी कि मोर परसुएसिव, मोर अब ये मोर परसुएसिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करने योग्य, यानी कि मोर परसुएसिव, यानी कि ज्यादा परसुएसिव लगे, ठीक। मैं यही बता रहा था कि आपको ज्यादा अपीलिंग लगे, मोर परसुएसिव। अब इसमें जो हमारे सेंटेंस बनते कैसे हैं, इसमें जो पहला हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा डू टेक केयर ऑफ हिम, डू टेक केयर ऑफ हिम, यानी कि आप उसको डू का, जैसा हमने बात बताया था आपको, डू का यूज करके उसको ज्यादा अपीलिंग बना दिया जाता है। तो इसका पहला आएगा डू टेक केयर, डू टेक केयर ऑफ हिम। सेकंड सेंटेंस बनेगा हमारा ठीक, एक और अब इस सेंटेंसेस में आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो डू है हमारा, ये ज्यादा जोर डाल रहा है सेंटेंस पे, यानी कि डू हमारा सेंटेंस पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव यानी कि ज्यादा परसुएसिव है। जब भी ये परसुएसिव वाली कंडीशन आएगी तो डू हैव टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और जो ये बचे, जो हमारा ये रहेगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो ये बचेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये क्या रहेंगे हमारे, ये हमारे रहेंगे मेन वर्ब, ठीक। ये हमारे रहेंगे मेन वर्ब, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या समझ में आया कि जब भी डू का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए, जैसे रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या इनविटेशन, इनविटेशन सेंड करना हो, जब भी हमें रिक्वेस्ट किसी से करनी हो या इनविटेशन किसी को देना हो, जब भी इन दोनों चीजों, इन कंडीशंस में बनेगा तभी ये यूज होगा, ठीक है। अब हमारा पढ़े, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा जब भी हम डू डस डिड का प्रयोग करके क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन टैग यानी कि आप जैसे जानते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जब भी, तो उस क्वेश्चन टैग्स वाले में बनेंगे, तो उसमें जो क्लॉज, हमारा जो मेन क्लॉज आता है,
ऐसे जब भी मेन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो तब हमारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग का यूज करके। अब जैसे बनेंगे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल्स के थ्रू एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये क्लास में जल्दी से जल्दी निपटानी है आज, और आप कल से क्योंकि हमें मॉडल्स पढ़ने हैं इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, फिफ्थ है ये पॉइंट, ठीक। तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, जब भी डू डज डिड का प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है, जब मेन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखो आप तो सीधा, एक और देख लेते हैं। शी क्राइड अ लॉट, डिडंट ही। अब इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि यू नो इट डोंट यू, इसमें ये था हमारा, इससे आया है हमारा डोंट। सी, सी की वजह से आया हमारा ये डजन, ही की वजह ही क्राइड यानी कि सिंग्स की ये भी आता है। और क्राइड अ लॉट यानी कि ही क्राइड अ लॉट क्या है, डिड, सॉरी ये इससे आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर में हमारा डजंट आता है। ये पास्ट टेंस में ही क्राइड अ लॉट तो डिड आया, और यू नो इट यानी कि प्रेजेंट में है तो डोंट आया, ठीक है। यू के साथ डू आप जानते हैं। तो जब भी हमने क्वेश्चन टैग, ये क्या था हमारा क्वेश्चन टैग रहेगा, क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस। जब भी क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस हमारे बनेंगे तो इसमें यू नो इट डोंट यू, सी सिंग्स डजंट सी, तो इसमें जो हमारा में जो भी हमारा वर्ब बनता है इसमें एज ए ऑक्सिलरी वर्ब ही काम करता है, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब ही हमारा सेंटेंसेस बनेगा। अब ये जो हमारे हैं डोंट यू डजंट और डिड, ये हमारे क्या है ऑक्सिलरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्वेश्चन टैग में देख लिया ए, अभी दो और हमारे पॉइंट रह गए उनको क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, पहले मैं इसमें एग्जांपल्स लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल लिख देता हूं पहले से, और पहले एग्जांपल and so does his sister, and so does his sister, ठीक पहला। दूसरा, रितिका डिड नॉट से एनीथिंग, रितिका डिड नॉट से anything, nor did her friend, nor did her nor did her friend, ठीक। तो nor did her
फ्रेंड। तीसरा सेंटेंस रहेगा सुमित डज नॉट टेल अ लाई। Sumit does not tell a lie, neither does his brother. Neither does his brother. अब इन सेंटेंसेस में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी ये सेंटेंस ही टेक टी एंड सो डज हिज सिस्टर, जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, अब सुनिए, जो भी शॉर्ट आंसर्स होते हैं हमारे, शॉर्ट आंसर्स या शॉर्ट सेंटेंसेस, उनमें जब ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन रोकने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन रोकने के लिए हम सो, नॉर, नाइदर, आइदर प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सेंटेंस भी अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा से ज्यादा एम्फेटिक लगता है, ठीक। तो ही टेक टी सो डज हिज सिस्टर, यहां से हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज होता है, ठीक है। सो डज हिज सिस्टर, नॉर डिड हर फ्रेंड, नाइदर डज हिज ब्रदर, ठीक। तो इसमें आया ही टेक टी एंड सो डज हिज सिस्टर। अब अगर जैसे इसको अगर सिंपल सेंटेंस में लिखते ही टेक टी एंड हिज सिस्टर आल्सो टेक टी, या फिर लिखते ही यानी कि जैसे कोई भी सेंटेंस या कोई भी मोहित एंड हिज सिस्टर रितिका वो टेक टी, इसको एक ऐसे भी लिख सकते थे और ए भी लिखता था ही टेक टी एंड सो डज हिज सिस्टर, यानी कि सेंटेंस को बड़ा होने से रोकने के लिए और रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी किसमें शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। तो शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सो, आइदर, नाइदर, नॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, रितिका डिड नॉट से एनीथिंग, अब ये यहाँ पर नॉट डिड इसीलिए आया कि डिड यहाँ पर डिड था, इससे ही इसका एग्रीमेंट होगा, जो यहाँ पर पहले सेंटेंस हो उसके हिसाब से ही सेकंड सेंटेंस वहां क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ डज नॉट था तो यहाँ पे आएगा नाइदर डज हिज ब्रदर, ठीक, कि ना तो सुमित करता है, ना तो सुमित झूठ बोलता है, ना ही उसका भाई झूठ बोलता है, ना सुमित डज नॉट टेल अ लाई, यानी कि सुमित झूठ नहीं बोलता है, और नाइदर डज हिज ब्रदर, ना ही उसका भाई। अब यहाँ रितिका डिड नॉट से एनीथिंग, यानी कि रितिका ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके फ्रेंड ने कुछ बोला, ठीक है। और ही टेक टी सो डज हिज सिस्टर, यानी कि उसने चाय पी सो उसकी बहन ने भी पी, ठीक है। अब आप समझे, ये ऐसे सेंटेंसेस थे। इसमें जब भी शॉर्ट आंसर्स में प्रिंसिपल की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, इसमें एक चीज समझ लीजिए, जब भी शॉर्ट आंसर्स में प्रिंसिपल वर्ब यानी कि ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसकी क्या करना है, इसकी रिपीटेशन को रोकना है, इसको अपन को रिपीटेशन को क्या करना है, रोकना है, स्टॉप करना है, यानी कि फुल स्टॉप करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लॉजेस यानी कि सिंपल क्लॉज का यूज करते हैं, जैसे सो डज हिज सिस्टर, नॉर डिड हर फ्रेंड, नाइदर डज हिज ब्रदर। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में ये इनका यूज कर लेते हैं, ठीक, छोटे छोटे बात इनके सेंटेंसेस का, ठीक है। आपको समझ में आया, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। जब भी शॉर्ट आंसर्स में किसी भी चीज की जैसे पुनरावृत्ति रोकने के लिए, उसमें भी पीछे में भी अपने पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम डू डज डिड का यूज कर लेते हैं उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक। रिपीटेशन को रोकने के लिए, अब कैसे रिपीटेशन को रोकने के लिए, आइए इसका एक और भी देख लेते हैं, ठीक। ये हमारा 7 पॉइंट, ठीक है। जब भी शॉर्ट आंसर्स में उत्तर में प्रश्नकर्ता की सहमति यानी एग्रीमेंट व्यक्त करने के लिए, यानी कि
शॉर्ट आंसर्स में किसी भी एग्रीमेंट यानी कि प्रश्नकर्ता यानी वन हु आस्क्स द क्वेश्चन यानी कि हु डू द क्वेश्चंस यानी कि जो प्रश्न कर रहा है, तो उसकी हम उसको व्यक्त करने के लिए डू डस डिड का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। और ये एक बात और याद रखिए, हम जब भी डू डस डिड का यूज करते हैं किसकी जगह करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की। किसकी जगह, हम प्रिंसिपल वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब को पुट ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसकी जगह बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम शॉर्ट आंसर्स को करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। डू यू लव हर, यस आई डू। ठीक है, पहला सेंटेंस। इसका सेकंड सेंटेंस बनेगा डिड सी प्ले वेल। अब देखिए यहां पर, अब मेन हमारा जो मेन प्रश्न करता है डू यू लव हर, ये डू यू लव हर यानी कि क्या तुम उससे प्रेम करते हो या उससे मोहब्बत या भी जो भी है, क्या तुम उससे उससे स्नेह है, डू यू लव हर। वो कहेगा यस आई डू, यानी जो प्रश्नकर्ता का जो हमारा एग्रीमेंट है उसको हमारा व्यक्त करने के लिए क्या किया हमने, यस आई डू का। यस डू आई का मतलब होता है यस आई लव हर टू, कि मैं भी उससे प्यार करता हूं, ठीक है। तो ये इक्वल टू लव इसीलिए मैंने लिख दिया कि यहाँ इसका रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। यस आई डू के इक्वल में आई, यस आई लव हर। डिड सी प्लेड वेल, यस सी डिड। तो यस सी डिड प्ले वेल, प्ले वेल की इसी जगह, प्ले वेल की जगह हमारा आया यस सी डिड, ठीक है। और इसकी जगह डू यू लव हर की जगह यस आई डू, ठीक। इसकी जगह हमने रिप्लेस किया, तो ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं अब, लेकिन इसमें थोड़ा क्या करते हैं, इसमें प्रिंसिपल वर्ब की जगह हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब है इसकी जगह हम ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ डाल दिया। और किसका यूज करके, डू का यूज और डेड और डस का यूज करके, ठीक है। बिना डू डस डेड, डू डस और डेड पढ़ी हम यही रहे हैं, तो इन पे ही हमें मेन बना रहना है और इनकी हेल्प से हम ये सब बनाते जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। अब इसी में देख लीजिए, जब भी हम इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे कब, शॉर्ट आंसर्स में डिसएग्रीमेंट। अभी क्या कर रहे थे हम, एग्रीमेंट, सॉरी, अभी क्या हो रहा था हमारा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो रहा था। अब होना है हमारा क्या, डिसएग्रीमेंट, यानी कि अब हम उससे डिसएग्री करेंगे। तो डिसएग्री करेंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका अपोजिट ही बन जाएगा, यानी कि इसको निगेटिव में बना देंगे। अब निगेटिव में कैसे बनाएंगे देखिए, डू यू डांस, डू यू डांस। अब इसमें आएगा नो, नो आई डोंट, नो आई डोंट, ठीक। अब ये यही देख लीजिए आप, अब यहाँ क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया कि नहीं मैं नहीं करता डांस। डू यू डांस तो कहेगा नो आई डोंट, यानी कि मैं नहीं करता डांस, ठीक है। अब हमारा इसी में सेकंड बना लेंगे, जैसे कि डू यू, अब फॉर एग्जांपल डिड ही इंसल्ट यू, डिड ही इंसल्ट, डिड ही इंसल्ट यू, नो ही
डिडंट। अब नो ही डिडंट में क्या है, ही डिड नॉट इंसल्ट है पूरा का पूरा, डिड नॉट इंसल्ट, यहाँ पे डिड नॉट इंसल्ट आएगा पूरा, डिड नॉट इंसल्ट, ठीक। तो नो ही डिडंट की जगह हमने क्या कर दिया, डिड ही इंसल्ट यू, नो ही डिडंट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सिलरी वर्ब को रिप्लेस कर दिया, मेन वर्ब को रिप्लेस कर दिया एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। यहाँ भी हमने ए किया है, यही किया है। तो इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए जब भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में करेंगे, जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनेगा, दोनों फॉर्म में हम इनको यूज करके बना डालेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज से डू, डज, डिड, हैव, हैज एंड यू, इज, एम और वाज वर्ब, ये एज अ प्रिंसिपल वर्ब, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से पढ़ेंगे मॉडल्स पे, तो कल की क्लास में मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स को भी 3 से 4 दिन में हम कंप्लीट करके अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके। जैसे मैं वर्कशीट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी सॉल्व करा दूंगा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो कुछ खुद ही लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन वर्कशीट डाल दूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, तो आपको रोज रोज 10-12 करा दिया करूंगा, तो आपको बनने लगेगा, ठीक। तो जय हिंद, आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए।